जय जिनेंद्र दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शायद ये वीडियो देखने के बाद में आप और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे सपने पूरे करने वाला है। हर हर आदमी ना जब भी ट्रेडिंग जर्नी में अपनी जब जर्नी स्टार्ट करता है या जर्नी जब कंटिन्यू करता है, तो हर कोई बंदा यही सोचता है कि वो किसी भी स्टॉक को एकदम बॉटम पे बाय कर पाए और एकदम टॉप पे सेल कर पाए। इसी पूरे चक्कर में वो सारे के सारे सपोर्ट ड्रॉ करता है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, कोई चैनल बनाता है, कोई फिब ड्रॉ करता है। दैट थाउजेंड्स ऑफ वेज। ओके, कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक ट्रेडर को हैसल फ्री ट्रेडिंग मिल पाए और वो स्टॉक को एकदम बॉटम पे बाय कर पाए और टॉप पे सेल कर पाए। देखिए, हम लोग जो काम करने की का अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एक रिस्की ट्रेड है, रिस्की चीज है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अगेंस्ट द ट्रेंड काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी जब स्टॉक नीचे गिर रहा है, हम उसका एकदम बॉटम पिक कर, एकदम बॉटम मींस एकदम बॉटम पिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस देंगे। तो जब रिस्की तो ट्रेड है, क्योंकि अगर कोई प्राइस पर्टिकुलरली नीचे गिर रही है, दैट मीन्स द ट्रेंड इज वेरी मच नेगेटिव। हम उस टाइम पे उसको पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। या कोई अगर बहुत अप ट्रेंड में है, कोई कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जा रही है एंड हम वो लोग उसका टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिस्की तो है, लेकिन अगर हमने अचीव कर लिया तो जस्ट इमेजिन कि आपको कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि हम एकदम बॉटम पे पकड़ेंगे और उसको एकदम टॉप पे बेचेंगे। तो यहाँ जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा वो कमाल का होगा। अगर आप ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप सोचते हैं कि इसमें कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी है, इनफैक्ट कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी कभी नहीं हो सकती जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। लेकिन स्टॉप लॉस छोटे हिट हो और टारगेट्स बड़े हिट हो, ये डेफिनेटली इस इंडिकेटर में मिलने वाला है आपको। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनका होता है कि एक्यूरेसी कैसी है इसकी। हम लोग एक चीज आपको जरूर बता सकते हैं कि एक्यूरेसी के पीछे कभी मत भागिए। आप हमेशा अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछिए कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या मिल सकता है। अगर एक इंडिकेटर जिसकी एक्यूरेसी 80% है, बट वो अगर आपको बहुत छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, एट मैक्स 1:1 देता है, और एक इंडिकेटर जिसकी एक्यूरेसी 40% है और वो आपको 1:5 से अबव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों का आंसर क्या होगा, लेकिन द करेक्ट आंसर इज 1:5 RR विथ 40% एक्यूरेसी। वो ज्यादा रिटर्न देगा आपको। तो आप एक्यूरेसी हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिटेबिलिटी। आप ये क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। अगर किसी को भी जज करता है, किसी इंडिकेटर को, किसी बंदे को जज करना है, तो आप उसकी एक्यूरेसी से ज्यादा उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से जज कीजिए कि वो स्टॉप लॉसेस कितने छोटे देता है और टारगेट्स कितने लंबे देता है। तो ये इंडिकेटर आपको छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में टारगेट्स बड़े बड़े देगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग थोड़ा इसका समझ लेते हैं कि अगर जब आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा तो आपको इंडिकेटर को देखना कहाँ पे है। तो सबसे पहले जब अगर आप जाएंगे, आप ऊपर ट्रेडिंग व्यू में जहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन होता है, अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जब जाएंगे, ये देखिए, ये इंडिकेटर आपको शायद वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्क्रीन जो है वो लिमिटेड कर रखी है। तो आप इंडिकेटर सेक्शन में जब जाएंगे, यहाँ पे आपको इनवाइट ओनली का, जब भी कोई आपको इंडिकेटर दे देता है, एक्सेस देता है, तो वो आपको इनवाइट ओनली यहाँ पे दिखेगा। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप सेल बॉटम बाय इंडिकेटर और स्कैनर दोनों मिलेगा। तो ये हम आपको इंडिकेटर के साथ में स्कैनर देंगे। स्कैनर का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप जब उसे प्लॉट कर लेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये आपको इस तरह का इंडिकेटर दिख जाएगा। ओके, अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है और ये जो बॉर्डर्स है इसको अनटिक कर देना है। तो जब बॉर्डर अनटिक करेंगे तो देखिए अब जो चार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। ओके, उसके बाद में स्टेटस लाइन पे जाना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और वैल्यूज इन दोनों को अनटिक कर देना है। ओके, अब आपको अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज दिख रही है, तो थोड़ा सा क्लीन हो गया। ये आपको सेल एंड टॉप, बाय एट बॉटम, स्कैनर 2.0 और इंडिकेटर, ये दो चीजें आपको दिख रही है। इसके साथ में हम एक और चीज प्लॉट करेंगे एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो आप, हमने एक MACD यूज किया। MACD बहुत कॉमन इंडिकेटर है। नॉर्मली हम लोग किसी और कोई और दूसरे इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं, बट ये थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम आगे जाके इस इंडिकेटर को हमारे इसी में इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि आपको एक एडिशनल इंडिकेटर नहीं लगाना पड़े। ओके, तो अब इनको कैसे यूज करना है, क्या रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये स्कैनर दिख रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम प्लॉट करेंगे तो आपको ये मल्टीपल स्टॉक, इस पे जब डबल क्लिक करेंगे हम,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इतने सारे स्टॉक्स की लिस्ट दिखेगी। स्कैनर का इंपॉर्टेंस क्या है? स्कैनर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप एक अलर्ट के थ्रू, क्योंकि हमारे जो भी मेजर क्लाइंट्स होते हैं वो सारे फ्री वर्जन यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि प्रीमियम वर्जन थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। तो आप सबसे पहला तो एक काम जरूर कीजिएगा, ट्रेडिंग व्यू का जब भी आप यहाँ से प्रॉफिट निकालें, आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए कि आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेने की कोशिश करें, क्योंकि शायद इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। जब जब आप धीरे धीरे जब बड़े ट्रेडर बनेंगे, तो बड़ा ट्रेडर बनने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपके पास में एक जो टूल है वो टूल बेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास में प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो आप हर जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा ट्रेडर बनना है तो सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा टूल यूज कर सकें, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो। ओके, तो अब जब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें सेटिंग्स में, आपको कहीं पे कुछ चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही है। ये स्ट्रेटेजी टाइप हमेशा कोशिश कीजिएगा बोथ हो तभी है। ये नो एंट्री सेशन है, अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है। ये बेसिकली ये फंक्शन करता है कि जब किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर अगर आपको काम नहीं करना है, अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो आप यहाँ पे टाइम डाल देंगे, रेंज डाल देंगे, तो उस टाइम पे कोई भी सिग्नल आएगा ही नहीं। ये हमने 2 सेशन दे रखे हैं, और अगर पर्टिकुलरली आपको किसी सेशन में ही काम करना है, उसके अलावा किसी सेशन में काम नहीं करना, आपको अलर्ट नहीं चाहिए, तो आप इस पे वो टाइम रेंज डाल देंगे, तो आपको उसी टाइम पे अलर्ट मिलेगा। ओके, ये स्कैनर की सेटिंग है। सेम सेटिंग इंडिकेटर की भी हो सकती है। स्कैनर में एडिशनली ये है कि इतने 40 स्टॉक्स एडिशनल मिलते हैं, तो एक ही अलर्ट के साथ में हम 40 स्टॉक्स पे ट्रैक कर सकते हैं। तो आपके जो जितने भी फेवरेट स्टॉक होंगे, उन स्टॉक्स को यहाँ पे लिस्ट में डाल देंगे। मैं जिन स्टॉक्स में नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, मैंने वो स्टॉक्स में का नाम यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अब जब भी इन स्टॉक्स में अलर्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बी के आगे 48 लिखा हुआ है, एस के आगे 89 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि 48 कैंडल पहले सिग्नल आया था गोल्ड के अंदर बाय बाय का। तो ये अगर देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपको 48 कैंडल दिख रही है, आपको 49 कैंडल दिख रही है। ओके, तो इसी तरह से आपको हर जगह पे दिख जाएगा। इसलिए अगर कभी आप बाहर गए हुए हो और जैसे ही आप स्क्रीन पे आए, अगर आपने कोई अलर्ट मिस कर दिया, तो आप सीधा यहीं से देख सकते हैं कि कोई अलर्ट आपका मिस तो नहीं हुआ। ओके तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब अगर आपको अलर्ट जब सेट करना है, जब आपने अपने स्टॉक्स यहाँ पे सेट कर दिए, उसके बाद में आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट। आप जब भी कोई सेटिंग कंप्लीट करें, उसके बाद में एक काम जरूर कीजिएगा, आप अपने जो इंडिकेटर है उसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग में जाइएगा। डिफॉल्ट में सेव एज डिफॉल्ट है, उसको सेव एज डिफॉल्ट कर दीजिएगा, ताकि अगर कभी आप वापस ये बाय चांस अगर आपका रिमूव हो जाता है और वापस इसे आप लगाते हैं, तो ये ही सेटिंग के साथ में लग जाए। और इसके अलावा और अगर ट्रेडिंग व्यू का अगर आपको बेसिक्स पे नहीं आता है, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे, ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू के जो बेसिक टूल्स है वो कैसे यूज करने हैं वो भी उसमें पता लग जाए। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इसमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। हम ये इंडिकेटर इंट्राडे के लिए भी काम आ सकता है एंड पोजिशनल ट्रेड के लिए भी काम आ सकता है। कोई ऐसा स्टॉक जो बहुत अच्छा नीचे गिर चुका है, बहुत करेक्ट हो रखा है, और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एंट्री बनाए, आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो वहां पे आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। एंड वहां पे जब भी बॉटम पे बाय सिग्नल आता है, एंड देन यू कैन टेक अ चांस, और हो सकता है कि आप वहां पे एकदम बॉटम पे स्टॉक पकड़े और शायद 1:10 तक आराम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। मैं आपको भी थोड़े एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ओके, तो जब बड़े टाइम फ्रेम के लिए, जब हमारा व्यू बहुत लंबा है, पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो हम 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, उससे कम नहीं यूज नहीं करेंगे। और अगर हमें इंटरडे यूज करना है, तो हम 3 टाइम फ्रेम है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। ये इसका कोई मैं एक सिंपल, एक हमेशा एक सेम रूल नहीं बना सकता, क्योंकि हर ट्रेडर बहुत अलग अलग तरह का होता है। हर ट्रेडर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसका ट्रेडिंग माइंडसेट अलग होता है। तो ये आपको जो भी टाइम फ्रेम सूट करता है, आप वो पिक कीजिए। जितने बड़े टाइम फ्रेम पिक करेंगे, उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके स्टॉप लॉसेस कम होंगे। लेकिन उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट ये है कि हो सकता है कि आपको कभी कभी ट्रेड ना मिले, या हो सकता है कि उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना बड़ा नहीं मिले जितना वन मिनट टाइम फ्रेम में मिलता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम का डिसएडवांटेज ये है कि उसमें हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि आपको एंट्री, मैक्सिमम केसेस में एंट्री मिलेगी,
और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अमेजिंग होगा। हमने 1:20 तक भी आरआर निकालते हैं हम लोग बहुत बार। ओके, तो ये कंप्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जब इंडिकेटर को यूज करेंगे, जब आप ट्रायल भी यूज करेंगे, तो ट्रायल में भी आप 3 दिन जब आपको मिलेगा, 3 दिन आप कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करिए कि विच टाइम फ्रेम सूट्स यू। और अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको पर्सनली मेंटर करेगी, क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं, हम आपको पूरा एक सिस्टम दे रहे हैं, ट्रेडिंग सिस्टम, जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सके। आर एम इज टू मेक यू प्रॉफिटेबल। ओके, अब रूल्स तो एकदम सिंपल है, रूल्स के लिए कोई ज़्यादा ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोगों ने कोशिश यही की है कि एकदम सिंप्लीफाइड रूल्स ही आपको बताएं, ज़्यादा हम लोग आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए, जब भी बाय सिग्नल आता है, हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए, आप हमेशा एक चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में रखना कि हमें ऐसी जगह ट्रेड लेना है जहाँ से मिनिमम स्टॉप लॉस हो हमारा। स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो। ये वाला टाइम फ्रेम, ये चार्ट मैंने इसलिए खोल के रखा है क्योंकि अभी गोल्ड का चार्ट जो है वो लाइव चल रहा है, इसलिए मैंने गोल्ड का चार्ट खोल के रखा हुआ है। ओके, आपको ऐसी जगह पे एंट्री देखनी है जहां से आपका स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम हो। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, ये मेरा 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ओके, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए मुझे पहला बाय सिग्नल मिला। अब ये जो आपको ये जो डॉट लाइन दिख रही है, ये जो ऊपर रेड लाइन है, ये डॉट, और ये नीचे ग्रीन लाइन है, तो ये हर दिन का ये है जो लेटेस्ट अभी तक टॉप बना हुआ है, और ये जो ग्रीन लाइन जो है ये लेटेस्ट लो बना हुआ है। तो जैसे जैसे नया लो बनेगा तो ये ग्रीन लाइन जो है वो नीचे खिसकती जाएगी। ओके, अब जो एमएसीडी है, एमएसीडी को हमें किस लिए यूज करना है, एमएसीडी में सबसे पहले अगर आप जाएंगे इसकी सेटिंग में, तो आप स्टाइल में जाके ये एमएसीडी और सिग्नल इन दोनों को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा इसके लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें जो एक चीज जो देखनी है, इसकी सेटिंग एज इट इज रखना। एक चीज जो हमें देखनी है, वो देखनी है कि जब हम बाय करेंगे तो हमें एक चीज देखनी है कि जब भी बाय करूंगा मैं, तो मैं ये जो नीचे आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है, ये हिस्टोग्राम में देखिए 2 कलर्स है, एक एक्सट्रीम रेड, एकदम रेड है, और इसमें एक लाइट रेड हो गया, एकदम लाइट हो गया। सिमिलरली जब बाय के केसेस में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम ग्रीन दिखेगा और लाइट ग्रीन दिखेगा। तो जब भी हम किसी स्टॉक को बॉटम पे पिक कर रहे हैं, बॉटम पे पिक कर रहे हैं मतलब कि बहुत चांसेस है कि ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, अगर ये कैंडल आपकी लाइट ग्रीन कैंडल, लाइट रेड कैंडल होगी, तो हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन है एंड हम ट्रेड ले सकते हैं, इवन इफ इस कैंडल का हाई ना भी टूटे, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सिग्नल्स कम मिलेंगे, इसलिए हम इस कैंडल का हाई ना भी टूटे तब भी ट्रेड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यहां बाय सिग्नल आया है, और बाय सिग्नल आने के बाद में नीचे जो अपन एडिशनल कंफर्मेशन देखेंगे वो सेम कैंडल पे आपको ये कलर मिलना चाहिए, जैसे कि हम प्रीवियसली देखते हैं कि, और अगर हो सकता है कभी कभी क्या होगा कि उस कैंडल पे ना हो, अगली कैंडल पे हो जाए, जैसे कि देखिए ये बाय सिग्नल था। अब मैं अगर ये वाला बाय सिग्नल देखूं, तो ये वाला तो ट्रिगर ही नहीं हुआ मेरा, क्योंकि बाय सिग्नल जरूर दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलर्ट मिलेगा आपको, जब भी बाय बनेगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे एमएसीडी है ये रेड कलर का था, तो हम लोग इस बाय पे ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, लेकिन ये वाला जो बाय है, अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बाय है, यहाँ जब बाय सिग्नल आया इसके नीचे कौन सा कलर है, ये कलर, तो ये हमारे लिए एक प्रोबेबल ट्रेड है। हम लोग जब भी ये कैंडल होगी उसके बाद में हम कोशिश करेंगे जितना नीचे मिल सके हमें, भले इसका हाई टूटे या ना टूटे, हमारी कोशिश है कि हम हर लेवल पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन मार्क कर देंगे, ये हमने एक जोन मार्क कर दिया। ओके, अब प्राइस अगर हल्का सा थोड़ी सी क्वांटिटी हम हाई के ऊपर ले लेंगे, और डिप मिलेगा, हम और डिप पे क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, टिल यहां तक हम लोग क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, और इसके लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए, मार्केट हमेशा कोशिश करेगा आपके स्टॉप लॉस से ट्रैप करने की। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है तो मार्केट हो सकता है कि एक एक झटका देगा, आपके स्टॉप लॉसेस खाएगा एंड अगेन उसके आपके फेवर में चला जाएगा, जैसे कि इस केस में हुआ। यहाँ पे जस्ट मार्केट ने बाय सिग्नल दिया, हमने सपोज यहाँ पे बाय कर लिया था, मार्केट ने एक छोटा सा नया लो बनाया, हालांकि इतना छोटा हम लोग स्टॉप लॉस नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि ये जो प्राइस है ये और नीचे आ जाती, यहाँ तक आ जाती, आपके स्टॉप लॉस से लेके जाती। तो सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे रखिएगा जितना हो सके। अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लॉस पुट कर दिया, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, और कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो आपको अगेन री एंट्री करनी है, अफसोस करने की बजाय कि यार मेरा स्टॉप लॉस खा गया, अरे यार ये वो, अफसोस करने से बेटर है
कि आप एंट्री ले लें वापस। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है तो आप अगेन एंट्री ले लेंगे और जो लेटेस्ट लो बना है वो स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस केस में तो आपको वापस सिग्नल मिल गया, हो सकता है कि यहाँ सिग्नल नहीं मिलता वापस आपको, तो क्या करते, तो आप अफसोस करते रह जाते। इसलिए बेटर है कि आप वापस री एंट्री ले लीजिए, प्रोवाइडेड ये कैंडल जो है ये नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इससे आप एटलीस्ट अफसोस करने से बच जाएंगे। अब हमें टारगेट क्या लेना है? टारगेट के लिए देखिए आपको ना ये चीज दिख रही होगी, ये एक लाइन दिख रही होगी। ओके, ये लाइन इसे हम बोलते हैं किंग ट्रेंड। ये जो मूविंग एवरेज टाइप आपको जो दिख रहा है, दिस इज नॉट मूविंग एवरेज, बट ये मूविंग एवरेज टाइप जो दिख रहा है आपको, ये जो चीज है, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी प्राइस इसके नीचे होती है वो सेल साइड का ट्रेड रहता है अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब इसमें ट्रेंड नेगेटिव हो रखा है। ओके, मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि ये जो इंडिकेटर है इसमें हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बॉटम पे स्टॉक को पिक करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। हमारा ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर लेगी। इस प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो यहां से यहां तक का टारगेट होगा। यहां से यहां तो पहला टारगेट पक्का है, इससे छोटा तो टारगेट लेंगे ही नहीं हम। तो अगर मैं बात करूं गोल्ड की इस जगह से इस जगह, तो ऑलमोस्ट मुझे मतलब $6 का मूवमेंट मिल चुका है। $6 बहुत बड़ा होता है। दोज हु ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट उनको पता है कि ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है। जब हम लोग इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अगर ये टारगेट ले सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड टारगेट। तो यहां से इसके बाद में जो हमारा जो एक और नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी दिस नया हाई। तो हमारा आप ये मान के चलिए कि कई कई बार वीक में 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, 5 में से कम 2 बार, कम से कम 2 बार मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस जगह पे आप बाय करेंगे और एकदम टॉप तक लेके जाएंगे। अगर यहां से यहां तक भी अगर आपने ले लिया तो शायद लोगों के लिए पूरे वीक का प्रॉफिट निकल सकता है। इतने बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ आप एग्जिट कर रहे हैं, ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे केसेस। गोल्ड तो अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में है, इसलिए हो सकता है कि हर हर अपसाइड में आपको सेलिंग मिल रही है। लेकिन अगर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, तो इसके बाद में आप जैसे अभी मैं और दूसरे आपको चार्ट्स में जब लेके जाऊंगा तो वहां आप देखेंगे तो आपको इतने बड़े बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो बाय का कंडीशन एकदम क्लियर हो गया। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे बॉटम पे बाय सिग्नल आए और नीचे जो ये है ये ये कैंडल होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए, ये लाइट रेड होनी चाहिए। ओके, तो पहला टारगेट हम क्या लेंगे ये, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक टारगेट के लिए प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टारगेट प्लॉट किया, हमारी ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे होगी मेजर। इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और ये हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके, यहाँ से देखिए 1:5 का टारगेट तो आपको इजीली मिल गया। ये 1:6 का टारगेट है, तो 1:5 तो आपको इजीली मिलेगा। हाँ, अगर अपन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 1:5 हर बार नहीं मिले, क्योंकि हाँ, अगर आपने एंट्री एकदम बॉटम पे की है, यहाँ सिग्नल आया, आपने अगर यहाँ एंट्री की तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। आप वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, आपको प्राइस नीचे मिलेगी। आप जब भी सिग्नल आ जाए, आपको लगता है कि सिग्नल आने के बाद में क्राइटेरिया मैच हो गया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे फीड लगाएंगे और नीचे फीड लगाएंगे और स्टॉप लॉस लगा के आप अपने ट्रेड को छोड़ देंगे। स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम से कम कर दीजिए। आपने आपने एंट्री के लिए लिमिट डाल रखी है, आपने स्टॉप लॉस के लिए लिमिट डाल रखी है, दैट इज ओके। आप स्क्रीन, आपका काम हो गया। अब अगर वो प्राइस हो सकता है कि एक बार अपसाइड चली जाए उसके बाद वापस नीचे आए और आपका एंट्री लेके आपको दे दे, चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कभी भी एंट्री मिलनी चाहिए। ओके, और अगर यही आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो शायद हो सकता है आपको काफी एंट्रीज मिल जाए। तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि सब लोगों को शायद कंफर्टेबल नहीं होगा फील। मैं पर्सनली 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कितने भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे ये पता है कि मैं 1:10 आरआर तक भी निकालता हूँ, 1:20 आरआर तक भी निकालता हूँ, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे स्टॉप लॉस से, क्योंकि स्टॉप लॉस में सिर्फ एक कैंडल का ही तो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। दैट इज ओके। सिर्फ एक कैंडल का मैं किसी स्टॉक को बॉटम पे पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना कुछ एफर्ट लगाए, मुझे कोई सपोर्ट ड्रॉ नहीं करना, कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना, मैं सिर्फ बॉटम पे बाय कर रहा हूँ। और तो एक स्टॉप लॉस तो देना बनता है मेरा, एक की जगह मेरा अगर दिन में 5 स्टॉप लॉस भी हो जाए ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि जब अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके आधे घंटे तक कम से कम
आप दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, कम से कम आधे घंटे तक दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ इसके पीछे की लॉजिक्स क्या है। ये आपको ना, अच्छा मैं आपको ये चीज़ तो थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ देना रह ही गया कि ये जो कैंडल है, क्योंकि मुझे लगा था कि सब लोगों को पता है ये कैंडल क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, देखिए ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। नॉर्मल कैंडल तो आपको इस तरह की दिखेगी जो आप आज तक यूज करते आए हैं। आप तो आज तक इसी तरह की कैंडल यूज करते आए हैं। लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारी हमने खुद ने इन्वेंट की है। इसका नाम है प्रो कैंडल। ओके, तो इस यहाँ पे आपको कैंडल की इंपॉर्टेंस, मैं आपको कैंडल की डिटेल में तो नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इस पे पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो हमारा ऑलरेडी बना है। इनफैक्ट एक हमारा पूरा कोर्स बना हुआ है इसके ऊपर कि इस प्रो कैंडल का मतलब क्या है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि यहाँ पे आपको टोटल 5 कलर्स दिख रहे हैं। 5 कलर्स में सॉरी 6 कलर्स आपको दिखेंगे। आपको ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक इररिलेवेंट है, ब्लैक कभी भी, ब्लैक पे कभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। उसके अलावा आपको ग्रीन दिख रहा है, ऑरेंज दिखेगा, सियान दिखेगा, पिंक दिखेगा और येलो दिखेगा। ओके, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर कैंडल हमेशा सेलिंग की कैंडल है। ओके, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, देखिए आप, द मोमेंट ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद में प्राइस एक कंटिन्यूसली फॉल आता है। जब भी ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो टूटा, एक अच्छा फॉल आया। ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो टूटा, एक अच्छा फॉल आया। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल की इंपॉर्टेंस है कि जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो चांसेस है कि सेलर्स बहुत हैविली इन्वॉल्व हुए हैं और प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और द मोमेंट येलो कैंडल बनती है, येलो कैंडल हमेशा बाइंग को सिग्निफाई करती है। आपका जो बाय का सिग्नल है वो हमेशा येलो कैंडल पे आएगा, और जो टॉप पे सेल का सिग्नल आएगा वो ग्रीन कैंडल कैंडल के ऊपर आएगा। ओके, बाकी की जो कैंडल है वो आपके लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए एकदम इररिलेवेंट है। आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। आप उसे बिल्कुल भी आपके लिए सिर्फ अभी एज ऑफ नाउ दो ही कैंडल है जिसका जानना जरूरी है। द फर्स्ट कैंडल इज ऑरेंज कैंडल, द सेकंड कैंडल, नहीं सॉरी, येलो कैंडल, जिस पे आपको बाय सिग्नल मिलेगा। एंड द फर्स्ट कैंडल इज एक और कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल, उस पर आपको सेल का सिग्नल मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं अगर आप नॉर्मली, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट वो हर हर बंदा हमसे पूछता है बैंक निफ्टी के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बताइए। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है। ओके, यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल आया। हाँ, अब आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे ये एडिशनल कंफर्मेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिला। ओके, बाय सिग्नल मिला, लेकिन यहाँ पे नीचे रेड था। ये एडिशनल कंडीशन की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को ये ट्रेड मिस हो जाता और यहाँ पे वो ट्रेड नहीं ले पाते और वो बाद में अफसोस ही करते रहते हैं। बट दैट इज ओके। अगर आपको कंडीशंस को स्ट्रिक्ट रखना है ताकि आपके स्टॉप लॉसेस कम हो, तो इन चीजों को मिस करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जब ट्रेड ही लिमिटेड मिल रहे हैं, मैं सिग्नल आया, मुझे अगर एक और कुछ चीज में बुलिश थोड़ा सा दिख गया तो मैं बाय कर सकता हूं, और छोटा सा तो स्टॉप लॉस है। जितना हो सके, अगर आप ऊपर नहीं करना चाहे, आप एकदम बॉटम पे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नीचे रेड है तो आप एकदम नीचे कर लीजिए, इससे इतना सा स्टॉप लॉस दीजिए। ऐसे में आप ट्रेड मिस नहीं करेंगे। हमारा एम है कि आपको ट्रेड मिस नहीं करना है। ओके, और द मोमेंट यहाँ पे तो वैसे भी प्राइस इसके ऊपर थी, और एकदम अगर आप देख सकते हैं एकदम बॉटम पे एच पे ही आपको सिग्नल मिला है, तो ये एक अच्छा ट्रेड बनता है। और यहाँ से देखिए कितना वन साइडेड मूव मिला पूरा। आप ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को आप ट्रेल कर सकते हैं, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए एक और दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे कि जब हम यहाँ बाय करेंगे तो उसके बाद में वेट करेंगे कि अब नेक्स्ट ये येलो कैंडल या ऑरेंज कैंडल या सियान कैंडल कहाँ बन रही है। उसके नीचे ये देखिए, यहाँ पे जब बायर्स आए हैं, ये बायर्स को कंटिन्यू ऊपर आए, उसके बाद में यहाँ नए फ्रेश बायर्स आए हैं। ओके, तो अब यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हो गया इसके लो से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद में ये देखिए वापस इस जगह पे बाइंग आए, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इससे और नीचे आ गया। अब हमारा स्टॉप लॉस ये चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पर्टिकुलरली एक और बायर्स आए, यहाँ पे अब हमारा स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे आ गया। तो इस तरीके से भी हम ट्रेल कर सकते हैं अपने पोजीशंस को। तो ट्रेलिंग करने का मेथड बहुत अलग अलग है, हर कोई बंदा अलग अलग कर सकता है। कुछ लोग होंगे जो शायद सिर्फ ट्रेड लेके भूल जाएंगे, ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे और डे एंड तक ही उनको काटेंगे। मैं भी काफी बार ऐसा ही करता हूँ कि जब ट्रेड ले लिया उसके बाद में मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वीक में 2 दिन भी भले ही मेरे हों, लेकिन वो इतने बड़े दिन होने चाहिए कि वो पांचों दिन के ऊपर भारी पड़ जाए, बाकी के तीनों दिन के ऊपर भारी पड़ जाए।
आप ये अप्रोच भी अपना सकते हैं। हम एक अप्रोच आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब ट्रेडर का माइंडसेट बहुत अलग-अलग होता है। ऐसे शायद ही मतलब मैं पर्सनली ऐसे किसी ट्रेडर को बहुत कम ट्रेडर को जानता हूँ जो हमारे क्लाइंट हो और जो इतने बड़े 500-500 पॉइंट की मूव इंट्राडे में खा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। वो शायद बहुत कम लोगों की बस की बात है। लेकिन अगर आपने ये अचीव कर लिया तो इमेजिन करो गाइस क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। आप इमेजिन नहीं कर सकते मतलब इतना बड़ा-बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ओके? तो ये तो हो गया बाय सिग्नल। अब अगर ट्रेंड अपसाइड होगा तो आपको बाय के सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे। ये देखिए जब अपसाइड है यहाँ पे एक और बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे तो एकदम क्लियर था कि मुझे जब बाय सिग्नल मिला कोई डाउट ही नहीं रहा कि नीचे भी ये है, मैं इस जितना हो सके मुझे बॉटम पे मिलेगा मुझे बाय करूँगा एंड मेरा पहला टारगेट ये नया ये टारगेट रहा। तो यहाँ से यहाँ तक की का भी अगर मूव देखें तो ऑलमोस्ट 188 पॉइंट का 190 पॉइंट का मूव मुझे मिल गया। एकदम सिंपल छोटे से स्टॉप लॉसेस बिना कुछ नॉलेज किए आप आराम से ले सकते हैं। हाँ, जब अपन 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेलिंग के ट्रेड थोड़े कम मिलेंगे कंपैरेटिवली। अगर मैं इसी को 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद ये देखिए ये मुझे यहाँ पे सेल का सिग्नल भी मिला। अब जब सेल का सिग्नल मिलता है हाँ, अपन ने बाय का सिग्नल तो एकदम क्लियरली कर लिया, अब अपन थोड़ा सेल सिग्नल में जाते हैं। ओके, तो ये देखिए हम सेल सिग्नल में कोई एक ऐसा ढंग का मुझे दिखने दीजिए जो जो सस्टेनेबल हो। सेल सिग्नल आने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन ये होगी। मैं यहाँ पे सेल सिग्नल मुझे कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं लेकिन ये तो काम का नहीं है, ये वाला। ओके, हम ये देखते हैं। हमें सेल सिग्नल मिला यहाँ पे। ओके, जब भी सेल सिग्नल हमें मिलेगा हमें बस ये देखना है, ये तो देखिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, पहली बात हम लोग लेंगे नहीं। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए सेल सिग्नल के लिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि इसका लो ब्रेक होना चाहिए। जिस कैंडल पे सेल सिग्नल आया, टी मतलब सेल सिग्नल, जिस कैंडल पे सेल सिग्नल आया है इसका लो ब्रेक होगा तब ही हम लोग एंट्री लेंगे। लो ब्रेक होगा। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो मैं लो ब्रेक होने पे कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, लेकिन मैं वेट करूंगा कि एक बार लो ब्रेक हो जाए। एक बार लो ब्रेक होने के बाद में मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस है ये मेरा रेंज था। ओके, ये मेरा रेंज था। अब मेरा स्टॉप लॉस एक बार इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया। नाउ मैं क्या करूंगा कि वेट करूंगा प्राइस को जब भी ऊपर आएगी, जिस भी लेवल पे मेरा 50% लेवल में या तो आप फिप ड्रॉ कर लीजिए वरना ऑलमोस्ट आप मार्क कर लीजिए इन दोनों इस जोन का 50% लेवल कौन सा है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए और ऊपर आएगा तो और क्वांटिटी ऐड कर दीजिएगा और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। तो जितना ऊपर इसको पकड़ सकेंगे उतना ऊपर पकड़ेंगे और वहां पे हम लोग सेल करेंगे। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि नीचे बाय सिग्नल आया हुआ है और ऊपर सेल सिग्नल आया हुआ है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप करेंसी ट्रेड करते हैं तो करेंसी ट्रेड में भी मिलती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी कि आप दो व्यू एक साथ में रख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे बॉटम पे बाय सिग्नल आया, देखिए आपको तो नहीं पता ना, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि कौन सा ट्रेड सक्सेसफुल जाने वाला है। अगर बेस्ट तरीका अपनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में सेल सिग्नल आया है, सेल सिग्नल का एक ट्रिगर हो चुका है, सेल सिग्नल आपका ट्रिगर हो गया, बाय भी ट्रिगर हो गया, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे बाय में बैठे हुए हैं, यहाँ से आप बाय में रहे। तो एकदम सिंपल तरीका तो ये है कि आप अगर जिस ट्रेड में बैठ गए पहले, आप उस ट्रेड में ही रहें, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर आपको लगता है कि आपको टारगेट मिल गया है तो यहाँ से आप अपना टारगेट बुक करें। यहाँ से यहाँ आपको 125 पॉइंट मिल गए। अगर आपको लगता है कि दिस इज इनफ फॉर यू तो आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं और सेल साइड में खड़े हो सकते हैं। अगर ये तो हो गया सिंपल तरीका, या आप क्या कर सकते हैं कि बाय साइड को अपने, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टारगेट और लंबा चाहिए तो आप बाय साइड को भी स्टिक रख सकते हैं और एक काउंटर सेल पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। फॉर करेक्ट करेंसी मार्केट में भी आप काउंटर पोजीशन खड़ी कर सकते हैं और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने कॉल ले रखा है तो आप एक पुट भी खड़ी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिंप्लीफाइड वे में आप काम कर सकते हैं और शायद बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, है ना। सेल सिग्नल आपको कभी भी एकदम टॉप कैंडल पे नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है एक या दो कैंडल बाद में मिले, दो या तीन कैंडल बाद मिले, लेकिन जब भी मिलेगा अगर मुझे सेल सिग्नल मिल रहा है तो मैं एकदम जिस कैंडल पे सेल सिग्नल मिल रहा है उसका लो टूटने देंगे। लो के बाद में हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, ऊपर की तरफ आएगा। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे अगर सेल सिग्नल आता तो हम लोग वेट करते, इसका लो टूटा, उसके बाद में यहाँ एंट्री नहीं करते, यहाँ एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। हमारा हमेशा एम रहेगा कि स्टॉप लॉस को छोटा से छोटा रखें।
तो वेट करेंगे ऊपर आने का, ऊपर आएगा तो ठीक है, यहीं से नीचे गिर गया तो वो हमारी किस्मत का नहीं था, उसमें अफसोस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा ट्रेड था ही नहीं, वो हमारे ट्रेड सेटअप में था ही नहीं। यहाँ से हम वेट करेंगे, ऊपर आएगा तो ही हम एंट्री करेंगे। आपने यहाँ पे स्टॉप, यहाँ एंट्री लगाई और थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, दैट्स ओके। तो अगेन री एंट्री करने की भी कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी तरह की दिक्कत आए, आप आराम से हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इमीडिएटली गाइड करेगी। ये आप स्टॉक मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, ये देखिए बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छा हमारा एक जो ट्रेड है वो हमेशा बजाज फाइनेंस के अंदर लगा ही रहता है। बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। ये देखिए आपको ये यहाँ पे बाय सिग्नल मिला। अब बाय सिग्नल मिला तो आप इतना ऊपर तो करेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस तो देंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसका एक जोन मार्क किया, जोन मार्क किया इसके 50% लेवल पे, इसका 50% लेवल समवेयर अराउंड यहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। अब सोचिए 6856 पे मेरी एंट्री हुई और यहाँ से मुझे एक बड़ा टारगेट मिला, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का। एक दिन में अगर मुझे 70 पॉइंट का टारगेट मिल जाए और क्या ही चाहिए, है ना। तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हैं। ये देखिए बाय सिग्नल एक अच्छा मूव, ये बाय सिग्नल एक बड़ा मूव, ये बाय सिग्नल एक बड़ा मूव, ये बाय सिग्नल एक बड़ा मूव। हो सकता है इस बीच में कहीं स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस तो हमेशा बहुत छोटा है। आप ये चीज को जिस दिन समझ जाएंगे ना कि छोटे स्टॉप लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन एंट्री ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मूवमेंट आपको, जब वो टारगेट मिलेगा, वो इतना बड़ा टारगेट होगा कि मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमारी टीम से, जो सपोर्ट नंबर आपको दिया हुआ है, सपोर्ट नंबर पे आप इमीडिएटली स्क्रीनशॉट भेजिए। हमारी टीम आपको इंस्टेंट रिस्पांस देगी और कहीं पे भी अटकने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं, हम आपको पूरा ट्रेडिंग सिस्टम देंगे ताकि आप प्रॉफिटेबल बन पाए। ओके, तो आई आई होप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने में रह पाया, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप आराम से हमें स्क्रीनशॉट के साथ में जो भी हो, आप जिस तरीके से समझा सकें, अगर आपको कुछ लिखना होगा यहाँ पे, अगर आप टेक्स्ट लेके जाएंगे, सपोज आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आई तो आप सीधा यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, आई वॉन्ट हाउ टू ट्रेड एट दिस पॉइंट, इस तरह का मैसेज लिख के हमें स्क्रीनशॉट खींच के भेज देंगे, ताकि हमें इजीली पता लग पाएगा कि हम आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर सकेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइज, आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। बाय का क्राइटेरिया क्या है, सेल का क्राइटेरिया क्या है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ करिए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एडिशनली अच्छा मिलेगा। ये आपको रखना है या नहीं रखना है एडिशनली, ये आपकी इच्छा है। ओके, ठीक है गाइज, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू।